एडोब इंडिया के एम्प्लॉइज हैं। अब एडोब इंडिया इसको ईसोप फैसिलिटी देता है, लेकिन ये कहता है कि हम आपको कंपनी इंडियन कंपनी के नहीं देंगे, ये तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये तो लिस्टेड है भी नहीं, तो हम ये यूएसए के कंपनी के शेयर्स दे देंगे आप। नमस्ते टू ऑल ऑफ यू, आज के सेशन में स्वागत है। और हम लोग सर्कुलर डिस्कस करेंगे जो 23 जून 2024 को आया। और ये सारा वीडियो जो भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, लाइव रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये यूट्यूब में भी जाएगा। और यूट्यूब के ऑडियंस को एक कहना चाह रहा हूं कि अगर आप इस लाइव डिस्कशन का पार्ट होना चाह रहे हैं तो आपको ये हमारा एक जीएसटी लिटिगेशन प्रीमियम क्लब है, उसको ज्वाइन कीजिएगा। हमारा ऑफिस के नंबर पर कॉल करके डिटेल पता कर लीजिएगा। दूसरा, यूट्यूब में एक सब्सक्रिप्शन के साथ एक बटन होता है जिसको हम लोग ज्वाइन का बटन कहते हैं। उस ज्वाइन करेंगे तो उसमें जीएसटी के सारे कोर्स हमने अपलोड किए हुए हैं, तो उसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आइए अब सर्कुलर डिस्कस करते हैं। तो आइए अब हम लोग 200 कौन सा है, 212 कंप्लीट हो गया सर। 213 ना। अब 213 होगा आज। तो आज हम लोग 213 का सर्कुलर नंबर 213 कर रहे हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और इसके बारे में ये है। तो 213 26 जून 2024, और इसमें है टैक्सेबिलिटी ऑफ ईसोप ईएसपीपी आरएसयू प्रोवाइडेड बाय कंपनी टू इट्स एम्प्लॉय थ्रू इट्स ओवरसीज होल्डिंग कंपनी। मैं इसका मतलब आपको बता देता हूं ताकि आपको समझ में आए। लेकिन एक बात बताइए, आपको ये पता है कि ये क्या होता है, ईसोप क्या होता है? ये कंपनियां क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज को कहते हैं कि अगर आप मेरे साथ 3 साल काम करेंगे तो ये कंपनी 1000 शेयर्स देगी, सॉरी 1000 शेयर्स इसको दे देगी। या तो फ्री में दे देगी या कंसेशनल रेट पे चल दे देगी। मान लीजिए मार्केट प्राइस चल रहा है 1600 रुपया, या तो फ्री में देगी 0 रुपीज, या फिर मान लीजिए 100 रुपए में दे देगी। लेकिन कंडीशन ये है कि आप 3 साल हमारे यहाँ काम करेंगे। तो एक तरीका है टू रिटेन द एम्प्लॉइज। अब मुझे एक बात बताइए, जब कंपनी इसको ये शेयर्स देती है तो क्या इसके ऊपर जीएसटी लगेगा इस एम्प्लॉय के? हाँ या ना? उसमें कोई कंसिडरेशन तो होना चाहिए ना, देखिए सप्लाई होनी चाहिए। हाँ, तो एम्प्लॉय इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज एंड ही द कंपनी इज गिविंग द कंसिडरेशन। एम्प्लॉयर सैलरी नहीं देगा एम्प्लॉय को, नहीं, ईसोप दे रहा है। कंसिडरेशन तो हो रहा है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में होता था तो जीएसटी नहीं लगेगा। क्या चीज? अगर नहीं आएगा। कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट में अगर ऐसा इश्यू था हाँ, तब तो जीएसटी नहीं लगेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये है शेड्यूल 3। एम्प्लॉय अगर एम्प्लॉयर को कोई सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो ये नो सप्लाई है। लेकिन एक शर्त और है ना वहाँ, और कौन सी शर्त है? कि 50,000 से ज्यादा का हो गया गिफ्ट। नहीं नहीं, आप राजीव जी देखिए कितनी अच्छी बात बोली है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट का हिस्सा है तो जीएसटी नहीं लगेगा। 50,000 का कहां सर, से? नहीं वो ठीक है, लेकिन वहाँ एक कंडीशन और भी तो है। कंडीशन में तब जाएंगे जब वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट का हिस्सा ना होगा, तब नहीं जाएंगे। गिफ्ट कब कहेंगे? मान लीजिए मेरा राइट है कि आपको इतना देना ही देना है, तो गिफ्ट कहां से हो जाएगा? मतलब वहाँ सैलरी नहीं मिलनी है, सैलरी के बदले सिर्फ यही मिलना है। नहीं नहीं, सैलरी भी मिल रही है प्लस ईसोप भी मिल रहा है। दोनों ही बात, अच्छा। दोनों ही बात है। अब देखिए क्या है। अब इसमें क्या हो रहा है, मान लीजिए एडोब आईएनसी जो यूएसए की कंपनी है, इसने एक सब्सिडरी इंडिया में खोली हुई है, एडोब इंडिया। एडोब इंडिया के एम्प्लॉइज हैं। अब एडोब इंडिया इसको ईसोप फैसिलिटी देता है, लेकिन ये कहता है कि हम आपको कंपनी इंडियन कंपनी के नहीं देंगे, ये तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये तो लिस्टेड है भी नहीं, तो हम ये यूएसए के कंपनी के शेयर्स दे देंगे आप। अब ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेगा तो इसके बाद शेयर्स आ जाएंगे जब 3 साल का काम, 3 साल का एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है। अब ये इस एम्प्लॉय को शेयर्स दे रहा है, मतलब इसके थ्रू दे रहा है। इसका खर्चा आ गया मान लीजिए 2 लाख रुपया। तो ये 2 लाख रुपया, अब ये इसका एक बिल रेज कर देगा इसको, और ये 2 लाख रुपया इसको दे देगा कंसिडरेशन के। अब कितने मतलब एडोब यूएसए और एडोब इंडिया के बीच में वो हो गया। अब कितने ट्रांजेक्शन नजर आ रहे हैं पहले बताइए। एक तो ट्रांजेक्शन ये है, एडोब इंडिया जो इस कंपनी के शेयर्स दे रहा है। आप देखिए क्लैरिफिकेशन, 4 ट्रांजेक्शन इसमें चल रहे हैं। प्रोवाइडेड बाय कंपनी
यानी कि ये, टू इट्स एम्प्लॉइज यानी कि ये, थ्रू इट्स ओवरसीज होल्डिंग कंपनी यानी कि ये। एक ट्रांजेक्शन तो ये है, T1 ये हो गया, T2 ये हो गया। T1 हमने बता दिया कि इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगना है, एम्प्लॉइज को कोई जीएसटी नहीं देना, नो सप्लाई है। ये इसके ऊपर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा इस T2 ट्रांजेक्शन पे? नहीं, अगर ये कंसिडरेशन दे ही रहा है, बिल रेज कर रहा है और वो इंडिया में है, तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस माना जाएगा ओके स्टेट ऑफ इंडिया के द्वारा। ओके तो यहाँ पे तो लगेगा ही लगेगा, इसको जमा करना पड़ेगा। ओके। बाकी लोग कहिए, राजीव जी, उम्मीद आपसे है अब, नहीं सर, बताइए। अच्छा, ये कंसिडरेशन किसके बदले दे रहा है? शेयर के अगेंस्ट बदले। बिल किसके अगेंस्ट? सिक्योरिटी। सिक्योरिटीज के अगेंस्ट दे रहा है। अब हम्म, बताइए, जीएसटी लगेगा? सिक्योरिटीज के ऊपर नहीं लगता। नहीं लगता है। सिक्योरिटी बाहर हो गई। सिक्योरिटीज बाहर हो गए तो इस पे भी नहीं लगेगा, तो T1 पे भी नहीं लगेगा, T2 पे भी नहीं लगेगा। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो सिक्योरिटीज का प्राइस है 2 लाख से ओवर एंड अबव अगर चार्ज करता है तो? उससे क्या फर्क पड़ता है? 2 लाख की सिक्योरिटीज का प्राइस ले लिया, उसके ओवर एंड अबव कुछ चार्ज करता तो जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? ओवर एंड अबव का मतलब? ओवर एंड अबव मतलब कमीशन के रूप में कुछ ले लिया, या मेंटेनेंस के रूप में ले लिया, या कोई और तरीका से ले लिया। नाम सिक्योरिटी देगा। सिक्योरिटीज मान लीजिए 2 लाख का ये आ गया। अब नहीं, अगर वो कोई कंपोजिट बिल बना रहा है। मैं आपसे बड़ा सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं, उसको कॉम्प्लिकेट मत कीजिए। मैं ये कह रहा हूं 2 लाख रुपए का सिक्योरिटीज और 10,000 रुपये मेंटेनेंस फीस या किसी और फीस के नाम से मांग लेता है, तो क्या नहीं, तब भी नहीं लगेगा। तब इस 10,000 रुपए पे जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। तब लग जाएगा। इट इज लग इम्पोर्ट जाएगा। ऑफ सर्विस। तब सर, यस। क्या कंपोजिट सप्लाई नहीं करी जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं कही जाएगी। कंपोजिट सप्लाई कैसे हो जाएगा सिक्योरिटीज के साथ? आइए पढ़ते हैं आप सर्कुलर। ट्रांजेक्शन स्टेप्स। Domestic subsidiaries offer ESOP, ESPP, RSU to employees. Employees exercises options. Foreign holding company issues securities. Foreign holding company transfers shares to employees. Domestic subsidiary reimburses cost to foreign holding company. Employees hold or sell shares. समझ में आ गया? सारा स्टेप मैं समझा चुका हूं आपको। यस। Taxability of securities oblique shares. Securities oblique shares are neither goods nor services under GST law. Purchase, sale, transfer of securities or shares is not subjected to GST. Employee compensation. ESOP, ESPP, RSU जो part of employee remuneration जो Remuneration. contract of employment के साथ है. Services by employee to employer are neither supply of goods nor services. Schedule 3 not liable to GST. Reimbursement. Reimbursement on cost to cost basis by domestic subsidiary to holding company जो 2 लाख रुपया का example, not liable to GST as it is for transfer of securities or shares, neither goods nor services. Additional fees. If foreign holding company charges additional fees, markup or commission liable to GST as supply or service, domestic subsidiary to pay GST on reverse charge basis. Key clarifications. No GST on cost to cost reimbursement. GST applicable on any additional amount charged over the cost of securities or shares. Domestic subsidiary to pay GST on reverse charge basis for additional amounts. खत्म। अब इसको आप पढ़ेंगे तो ये हमारा सारा बना ही दिया है। यहाँ पर एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, रेस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट्स, इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ। किसी को इसमें कुछ कहना है तो कहिए, नहीं तो फिर कंप्लीट करें। बाकी सेक्शन ये सब गुड्स का डेफिनेशन, सर्विसेज का डेफिनेशन, ये सब लिखा हुआ है। फिर एंट्री 1 शेड्यूल 3 एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप पर तो जीएसटी नहीं लगेगा। फॉरेन होल्डिंग कंपनी, ये सब तो हमने कर ही लिया है। किसी को कुछ कहना है तो कहिए, नहीं तो फिर आगे बढ़े।